हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों ये आपका जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ विच इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ नी इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इसमें लिखा है दोस्तों जब हम अपने नी के बीच में से एंगल को इंक्रीज करते हैं जब हम उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ऐसा इसमें असर्शन में लिखा हुआ है। अब रीजन को पढ़ते हैं। द मूवमेंट बाय विच द टू एलिमेंट्स ऑफ एनी जॉइंट पार्ट आर ड्रॉन अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें लिखा है दोस्तों रीजन में कि कोई भी मूवमेंट जिसमें हम अपनी जॉइंट के दो एलिमेंट्स को दूर ले जा रहे हैं उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है रीजन में। हमने दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, A is true but R is false। D, A is false but R is true। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जब हम दोस्तों अपने बॉडी पार्ट के टू एलिमेंट्स को अपने से दूर ले जाते हैं उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं और पास ले आते हैं उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। ये चीज़ आपको पता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर लेवल्ड एज रीजन। वही दोस्तों इसमें यही लिखा हुआ है कि हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों असर्शन में कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। रीजन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज लेजी एंड नीड्स सम फोर्स टू मूव, स्लो डाउन, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। रीजन में दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका मतलब होता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ है वो लेजी है और उन सब को मूव कराने के लिए, उन सब को स्लो डाउन कराने के लिए, उन सब को स्टॉप करने के लिए या उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। हमने दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि दोस्तों ये चीज आपको पता है जो असर्शन इसमें दिया गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों जो इसमें रीजन लिखा हुआ है वो गलत है। क्योंकि दोस्तों जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये हमें बताता है कि कोई भी बॉडी वो रेस्ट में रहती है और अनटिल एंड अनलेस हम उस पर जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक वो मूव नहीं करती है। ऐसा सिंपल सा डेफिनेशन होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। लेकिन दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है इसमें गलत लिखा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिसमें हमें दोस्तों दो स्टेटमेंट्स दिए गए, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स का मेजरमेंट देता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। रीजन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रीजन में लिखा हुआ है दोस्तों जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें दोस्तों जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हमने दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि दोस्तों जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो दोस्तों फोर्स का मेजरमेंट देता है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो इसमें रीजन लिखा हुआ है क्योंकि दोस्तों उसमें जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा,
जिसमें हमें दोस्तों 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन से स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंक्लूड्स दैट द फोर्सेस अकर इन एक्शन एंड रिएक्शन। रीजन को पढ़ते हैं। द एक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स, ऐसा इसमें लिखा हुआ है रीजन में। हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, एक assertion एक रीजन है। assertion से स्टार्ट करते हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। इसमें लिखा है दोस्तों assertion में कि किसी बॉडी का अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब रीजन को पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। इसमें दोस्तों रीजन में लिखा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पर डिपेंड नहीं होती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हमने दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्योंकि दोस्तों जो असर्शन इसमें लिखा हुआ है वो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो अगर किसी बॉडी की नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि दोस्तों की जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड है फोर्स पे। ये चीज हमें पता चल गया। लेकिन दोस्तों जो रीजन इसमें लिखा हुआ है, रीजन इसमें उल्टा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पे डिपेंड नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पे डिपेंड होती है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।